व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सबको यही मसला होता है कि हमारी वीडियो कौन शूट करेगा, कौन एक एक हमारे मोमेंट को जो है रिकॉर्ड करेगा। अगर हमने किसी पार्टी, बर्थडे या किसी की दावत में जाना है तो कौन उसको एक एक शूट करेगा। ये मैंने एक सेल्फी स्टैंड ली थी। इसका वैसे कोई ख़ास अमल मुझे नहीं नज़र आया, क्योंकि इसके जो मैंने ली है ना, सारे मैंने पैसे वेस्ट किए हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है जो इजीली आपको हर मोबाइल शॉप पर मिल जाएगी। ये कम से कम बस 100-200 रुपए की है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यार कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। ये इतनी कोई काम की चीज़ है। आपको पता है सेल्फी स्टैंड और ये व्लॉगिंग स्टैंड्स आजकल मार्केट में कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हर कोई कहता है कि व्लॉग बनाते वक्त हम इतना ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बात रियलिटी है। कोई भी बिजनेस है या कोई भी आपकी ऐसी ख्वाहिश है जिसको आप पैसों की वजह से स्टार्ट कर रहे हैं या आप अपने एम्स को पूरा करने की वजह से अगर उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा उस पर खर्च कर ले। ये स्टैंड इतनी अच्छी थी ना, जब वो दूसरी ट्राईपॉड मैंने ली थी ना, वो मुझे 4000 की पड़ी थी। और ये 100-200 में जो इसने काम किया है ना, वो 4000 मेरे वेस्टेड गए हैं। मैं सोच रही थी वो मैं लेती ही ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपनी मर्जी की इसमें जो है हर किस्म की रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हर शूट आपका कैप्चर हो जाएगा। इसमें ना छोटी छोटी ऐसी लाइनिंग बनी हुई है जिसमें ना आप अपनी मर्जी के लेवल के मुताबिक अपने फ़ोन को रख सकते हैं, और इससे इतनी कमाल की बिल्कुल क्लोज वाली वीडियो बनती है। अगर आपका कुकिंग चैनल है या आप किसी भी किस्म की वीडियो शूट करना चाहते हैं, आप बिजनेस वूमेन है, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसके छोटे छोटे स्टेप आपको आपकी जितनी मर्जी क्लोज चाहिए वीडियो या दूर चाहिए, आप इसको किसी ऊंचाई पर रख दें, किसी भी जगह पर बिल्कुल ये स्ट्रेट होती है, गिरती नहीं है। इससे मोबाइल भी सेव रहता है और बहुत अच्छी वीडियो बनती है। सेम इस तरह वीडियो बनती है जैसे बिल्कुल कोई कैमरा उठा के वीडियो बना रहा हो ना। मैं जब गई तो मैंने बहुत सी जगहों पर वो स्टैंड ढूंढनी पर नहीं मिली। वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता रही हूँ। अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्ट हैं या कोई भी वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो ये वाली छोटी सी स्टैंड बिल्कुल हर किस्म के मोबाइल शॉप में आपको इजीली मिल जाएगी। आप कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह की भी वीडियो बना रहे हैं, आराम से अपना शूट करें और कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपका मोबाइल भी सेव रहेगा, मोबाइल नहीं गिरता इससे, ये बिल्कुल सेव है। जिस एंगल में आप इसको ठहराना चाहेंगे। मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब मैं किचन में होती हूँ, नीचे मैं जो है कुकिंग बैठ के करती हूँ, शेल्फ पे ऊपर नहीं करती, तो मैं ये शेल्फ पे रख देती हूँ। नीचे की सारी वीडियो मेरी आराम से बन रही होती है और इतना क्लियर रिजल्ट आ रहा होता है, क्योंकि इसको जिस स्टेप पे मुझे साफ लाइट नज़र आ रही होती है ना, मैं उसी साइड से रख देती हूँ और आराम से ये वीडियो बनती रहती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये अफोर्डेड है, इसको हर कोई आराम से ले सकता है। ये 100-200 रुपये में ईजीली हर मोबाइल शॉप पर मिल जाएगी। आज फ्राइडे है और आज मैं बना रही थी बटर चिकन। मैं कहती हूँ किसी और के घर में भी अगर कोई प्याज काट रहा हो तो मेरे रूम में मुझे आंसू आ रहे होते हैं। ये एक अजीब टेक्निक है, पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ इस तरह। मुझे बहुत दूर से प्याज की ज़रा भी स्मेल आ जाए ना, मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, हल्की सी इसकी स्मोक से। तो मैंने एक हैक देखा था कि अगर आप ठंडे पानी में प्याज फ़ौरन छील के उसका छिलका उतार कर अगर उनको ठंडे पानी में डिप करते जाएं, तो फिर आँखों से आंसू कभी नहीं आते। फिर मैंने ये ट्राई किया 1-2 दफ़ा, मतलब इसने काफ़ी असर दिखाया। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इससे प्याज अलग से धोने भी नहीं पड़ते और जो इसकी डार्क इसकी जो स्मोकी स्मेल होती है ना, वो हमारी आइज़ के लिए भी जो डेंजरस होती है, तो इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और बटर चिकन में क्योंकि रेड चिली नहीं डालते, तो इसलिए इसमें ग्रीन चिली को क्रश करके प्याज के साथ इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और साथ में डाल लेती हूँ। इसका बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर बनता है, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, तो बचपन में ना मेरी ख्वाहिश होती थी, बस मुझे ना शादियों वाला जो खाना होता है ना, वलीमे का खाना, वो मुझे बहुत पसंद होता था। मैं कहती हूँ मैं शादियों पे शायद जाती भी इसीलिए थी कि मुझे वलीमे वाला वो देग से बना हुआ वो खाना मुझे बहुत पसंद होता था। तो अब इसी तरह का कुछ उलट सीन हो गया। मैं कहीं शादी पर जाती हूँ, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझे वो वाले खाने की स्मेल से घुटन होती है। बिल्कुल उलट हो गया, उसी के ऑपोजिट हो गया सब। बचपन में मैं वो वाली बच्ची थी जब कंधे के पीछे छुप कर, मतलब अगर कोई मुझसे बोल भी लेता था, कोई बात कर लेता था, तो मैं रोने लग जाती थी कि जैसे उसने मुझ पे कोई फायर कर दिया और बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो मैं बहुत अजीब थी, बहुत सेंसिटिव वाली भी थी।
अब मैं वो वाली बच्ची बन गई हूँ जो बात किसी और की होती है मैं कहती हूँ तुमने इसको भी बोला तो बोला क्यों है। मेरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। लड़ाई किसी और की हो तो मैं कहती हूँ तुमने ये इसमें पंगा लिया तो लिया क्यों, अगर वो तुमने उससे लड़ाई की है तो वो मेरा भी जानने वाला है। मतलब अगर किसी का झगड़ा है तो अब मैं घुस जाती हूँ उसमें, मुझे कोई किसी की टेंशन नहीं होती। अब मैं एक सुनने के बाद 10 सुनवा भी सकती हूँ। पता नहीं किस तरह मेरा माइंड बन गया है। ये भी हो सकता है कि एज के साथ साथ बंदे में कॉन्फिडेंस भी आता जाता है या, लेकिन मैंने आज तक भी मासूम लड़कियां देखी हुई हैं कि अपने हक पर भी नहीं बोलती हैं। आपको एक मज़े की और बात बताऊं, जब भी आपके अगर प्याज नहीं गल रहे होते, आपने ना पकोड़े के जितना, जो पकोड़े के लिए हम गरम ऑयल करते हैं ना, इतना गरम ऑयल कर लें पहले। खाली ऑयल, घी, आप जो भी यूज़ करते हैं ना कुकिंग ऑयल, उसको इतना गरम कर दें जिस तरह हम पकोड़े या समोसे वगैरह या चिप्स वगैरह फ्राई करते हैं ना, उतना गरम कर लें। उसमें फिर डालें अपने प्याज। बस मैं कहती हूँ प्याज उसी टाइम ही गल जाते हैं। जैसे आप डालते हैं बस वही सारा उनका निचोड़ होता है, वो फ़ौरन ही गल जाते हैं। बाज़ लोगों के जो बिगनर्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में वो कुकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता, ये सब कुछ एज के साथ खुद ही आ जाता है। तो उन लोगों के सालन में जो है प्याज तैर रहे होते हैं किसी मछलियों की तरह। तो इस तरह वाला जो है ना, ये स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी इसी तरह होता था। अगर उसी सालन में से अगर कोई गलती निकालता तो मैं कहती थी खुद जाके बनाओ, मुझसे नहीं बनते, खाना है तो खाओ, खुद जाके बनाओ, मैं नहीं बना सकती। ये सारा चोंचले मेरी अम्मी के घर होते थे। और श्योर के घर जब मैं आई हूँ वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन खाना बाहर से ले आते थे। फिर मेरी अकल ठिकाने आ गई, मैंने कहा अच्छी बात नहीं है हर टाइम मैं बाहर का खाना खाती रहूँ। ऐसा ना हो कि मैं 18-19 साल की उम्र में मैं 30 साल की बन के बैठ जाऊँ, क्योंकि बाहर के खाने आपको पता है बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें, और वो इंसान को मोटा भी जल्दी कर देते हैं, और मोटा इंसान तो वैसे ही बहुत बुरा लगता है। मैं इसी चीज़ से बहुत डरती हूँ कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। मैं तो उन्हीं वाले गिन गिन के खा रही होती हूँ। फिर इसी वजह से मैंने कुकिंग में इंटरेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आखिर एक ना एक दिन बनाना तो मुझे, अपने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे खुद ही संभालनी है। उसके बाद मैंने काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अपना काम अब मैं हर खुद करती हूँ, अपनी जॉब भी करती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ, घर साफ़ सुथरा रखती हूँ, कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। हर किस्म की कढ़ाई वगैरह मुझे बनाना आ जाती है। डेजर्ट में मैं बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ हाँ, लेकिन अब मुझे आ जाती है। मुझे बिरयानी आज तक नहीं आई। बिरयानी में मुझे मसला हो जाता है, वो मैं नहीं बनाती। ऐसा ऐसा वो भी सीख जाऊंगी। बस ये है कि बिरयानी ज़्यादा बनाते नहीं है ना घर पर, ज़्यादा सब हम लोग बाहर से लेते हैं बिरयानी, तो इसलिए मैं घर में नहीं बनाती। बिरयानी में ना मटेरियल ज़्यादा पड़ता है, और हम 2 जने हैं तो इतना सारा सामान लेते हैं, फिर उसको स्टेप स्टेप करके डालते डालते मैं तो पागल हो जाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ 2 डब्बे आराम से मंगवाओ, जान छोड़ो। हमें 10 मिनट नहीं लगते खाते हुए, बिरयानी ख़त्म हो जाती है, और पूरे 3 घंटे लगते हैं बिरयानी बनाने में। उससे अच्छा है कि मतलब बाहर से लेके खा ले। अब एक ही डिश को तो है जो हम बाहर से लेके खाते हैं। और कढ़ाई वगैरह जो बनाते हैं, वाइट चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, बटर चिकन बनाती हूँ, या शोरबे वाला सालन चिकन का बना लेती हूँ, या पाए बना लेती हूँ, बड़ा गोश्त सब कुछ बना लेती हूँ। बस ये है कि मुझे बिरयानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस खाने में बहुत मज़ेदार होती है और मेरी फेवरेट है। जैसे आजकल के मुसलमानों ने रमज़ान के रोज़ों के साथ पकौड़े भी फ़र्ज़ किए हुए हैं, मैंने इसी तरह मैंने हर खाने के साथ सलाद और रायते को भी फ़र्ज़ कर लिया है। मतलब ज़्यादातर यूज़ हो रही है, और खाना भी अच्छा खा लेते हैं सलाद और रायतों के चक्करों में। तो फिर अच्छी बात है, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो फिर आने दो, उसे टेंशन नहीं लो। ये वाला मलाई का जो डब्बा है ना, इसकी डेट होती है 3 दिन के लिए। जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको पता है। मैं मलाई के डब्बे लेके कभी भी नहीं रखती। जब जाती हूँ ना 2 लेती हूँ, 3 लेती हूँ, उस वक्त उसको फ्रिज में रख देती हूँ। मलाई वाली चीज़ें जो है, अगर आप इसको 1 दिन ले रही हैं ना, ये 5 दिन में एक्सपायर हो जाता है, इसकी डेट एक्सपायरी हो जाती है। फिर ये अगर आप गलती से डाल भी लेते हैं ना, तो आपका वो वाला चिकन भी ज़ाया हो जाता है। आपका एक छोटी सी मलाई की एक्सपायर होने की गलती की वजह से आपका सारा चिकन का मटेरियल भी ज़ाया हो जाता है, चिकन भी ज़ाया हो जाता है, और वो चिकन खाने का भी नहीं रहता। इसीलिए आप कोशिश किया करें मलाई डालते वक्त ना, मलाई के डब्बे को चेक कर लिया करें कि ये कहीं पर एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि इसकी डेट बहुत जल्द एक्सपायर होती है। 5 दिन का टाइम होता है, उसके बाद ये खाने लायक नहीं रहती, बिल्कुल फट जाती है दूध की तरह। जिस तरह दूध फट जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ये मलाई का भी सारा वही सिस्टम है। तो बस आप जिस तरह राशन ज़्यादा लेकर रख देते हैं ना, ये मलाई कभी भी ना लें। 2 से 3 डब्बे उस वक्त लें और 5 दिन के अंदर इस्तेमाल करें। और फ्रिज में भी बेशक रख दें ना, लेकिन उसकी डेट तो एक्सपायर हो जाती है, फिर ये किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती। ऑलपर्स और ये वाली कंपनी जो मैंने आपको डब्बी क्लोज करके दिखाई है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। ऑलपर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये वाली जो है मतलब अफोर्डेड है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, बहुत अच्छी है। और हर कढ़ाई में, हर कौरमे में ये बहुत अच्छा इसका जायका होता है।
इसके साथ मैंने कहा चलो बटर चिकन हमारा रेडी हो गया, तो मैं साथ में जो है आटा गूंद कर रोटियां बना रही हूँ। रोटियां भी हमने पतली पतली बनानी है और आज मैंने रोटियों में थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया था, क्योंकि मैंने एक पठानी लड़की को देखा था वो हर रोटियों में जो है आटा गूंदते वक्त थोड़ा सा ईस्ट डाल देती हैं, क्योंकि उससे एक तो रोटियां पतली फुल्कियां बनती है और दूसरा ये कि रोटी नरम रह जाती है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा ऐड करना है। आप नॉर्मल जो आटे में नमक डाल रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना है। खाने के बाद 2 घंटे बाद हम लोग मार्केट चले गए, वहां पर ये वाला कुल्फा ट्राई किया, बहुत मजे का था। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आइंदा की वीडियो के लिए। बाय बाय।